गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा, हम लोग कबीरदास जी की साखी का आज अध्ययन करेंगे जो कि बचा हुआ था। वह इस प्रकार है। कबीरा कहा गर्भियो ऊंचे देखी आवाज़, काली परियु भय लौटड़ा ऊपर ही जामे घास। कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार से हैं। गर्वियो मतलब गर्व करना और आवास मतलब निवास। देखी देख कर, काल कल, परियु मतलब पड़ेगा और भय मतलब धरती पर। प्रसंग प्रस्तुत साखी में संत कवि कबीरदास जी ने धन और दौलत पर घमंड न करने का उपदेश दिया है। व्याख्या। कवि कह रहे हैं कि हे मनुष्य, यह जो संसार है और यहाँ व्याप्त जो सभी भौतिक सुख सुविधाएं हैं वह क्षणिक है, वह कुछ समय के लिए है, यह अस्थायी नहीं है। आज है तो कल नष्ट हो जाएंगी। इसलिए हे मनुष्य, कभी भी ऊंची महलों तथा धन दौलत पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सभी वस्तुएं नाशवान हैं। अतः यह कुछ दिनों में धरती पर गिर जाएंगी और गिरकर नष्ट हो जाएंगी, और जहाँ आज आप महल देख रहे हो वहाँ कल उस महल के जगह पे घास उग जाएगी। कवि अपने इस दोहे के माध्यम से मनुष्य को संसार की नश्वरता के बारे में उपदेश दे रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि मनुष्य बहुत गर्व करता है कि मेरे पास बड़े बड़े घर हैं, महल हैं, घोड़ा है, गाड़ी है, बहुत सारी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, और उस पे वह घमंड करने लगता है। लेकिन क्या यह चीज़ें हमेशा रहने वाली हैं? नहीं, ये चीज़ें सांसारिक मोह माया की हैं जो कि क्षणिक हैं, और एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे आप बहुत बड़ी इमारत देख रहे हो वहाँ पर कल घास जमी रहेगी। इसलिए हे मनुष्य, तुम इस जो सांसारिक चीज़ें हैं मोह माया की उसका त्याग कर दो। काव्यगत सौंदर्य में भाषा, कबीरदास जी की भाषा सधुक्कड़ी है। शैली में मुक्तक काव्य शैली है। गुण प्रसाद है। रस शांत है। छंद में दोहा छंद है, और शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है। अलंकार जो है वह अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर कबीरा कहा में क वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। आगे का काव्य। यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। शब्द अर्थ में यहू का मतलब यह है, शैंबल फूल मतलब सेमल का फूल, और दिन दस मतलब कुछ दिनों के लिए। व्यवहार मतलब व्यवहार होता है, और रंग का मतलब मस्ती, भूली मतलब भूल कर या छोड़कर। अब इसका जो प्रसंग है, प्रस्तुत साखी में कवि जी ने संसार की क्षण भंगुरता का वर्णन कर उसके बाह्य रूप सौंदर्य से प्रभावित न होने के बारे में उपदेश दिया है। कवि कह रहे हैं कि हे मनुष्य, यह जो संसार है वह सेमल के फूल के समान खूबसूरत दिखाई देता है। सेमल का जो फूल होता है वह लाल रंग का होता है, और वह जब खिलता है तो सबके हृदय को आकर्षित कर लेता है, बहुत ही खूबसूरत होता है। लेकिन यह जो आकर्षण होता है वह अधिक समय तक नहीं रहता है, क्योंकि यह पुष्प बहुत जल्दी ही नष्ट हो जाता है, और उसका फल भी खाने योग्य नहीं होता, क्योंकि उसमें रुई भरी होती है। कवि कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम सेमल के पुष्प की भांति आकर्षक
संसार के मोह में मत पड़ो। यह आकर्षण कुछ ही समय के लिए होता है। आप काव्यगत सौंदर्य में कबीरदास जी की भाषा पंचमेल खिचड़ी है, शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद है, रस शांत है, छंद में दोहा छंद है और शब्द शक्ति लक्षणा है। अलंकार में उपमा अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। उपमा कहाँ पे है? जो यह संसार की तुलना कवि ने किया है सेमर के फूल से करने के कारण यहाँ उपमा अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार दिन 10 में द वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगला काव्य इहि अवसरि चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली दें, राम नाम जाड़्या नहीं, अंति पड़ी मुख सिंह। शब्दार्थ में इही का अर्थ है यह, अवसरि अवसर, चेत्या सावधान, ज्यों के जैसा या भांति, और जाड़्या मतलब जानना होता है, अंत का अर्थ है अंत में या मृत्यु के बाद, और शेह का मतलब है धूल। प्रसंग के अंतर्गत प्रस्तुत साखी में कवि कबीरदास जी ने कहा है कि जो मानव जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए और इसे ईश्वर के भक्ति और भजन में लगाना चाहिए। तो इसकी व्याख्या कवि कह रहे हैं कि हे मानव, यह जो जीवन है तुम्हारा वह अमूल्य है, अर्थात बहुत कठिनाई के बाद मानव शरीर मिलता है। इस जीवन की प्राप्ति मनुष्य के लिए एक अवसर है, अतः मनुष्य को इस जीवन का महत्व समझना चाहिए तथा अपना मन प्रभु के स्मरण में, उनके याद में, उसके स्तुति में लगाना चाहिए। अगर हम अज्ञानी बने रहे तो पशुओं की भांति भौतिक आवश्यकताओं की ही पूर्ति में लगे रहेंगे और अंत में प्रभु भक्ति के बिना मनुष्य के मुंह में धूल ही पड़ेगी, अर्थात उसे सब धिक्कारेंगे। अतः परमात्मा का स्मरण ही मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है और इसी से वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इस दोहे के द्वारा कवि मनुष्य को यह समझाना चाह रहे हैं कि हे मनुष्य, जो तुम्हारा यह शरीर मिला है, इस शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं और बहुत कठिनाइयों के बाद यह मानव शरीर मिला है, तो इसे तुम पशु के समान बनकर व्यर्थ मत बिताओ। जो तुम्हारा समय है उसको तुम ईश्वर के स्मरण में, हरि नाम में लगाओ, जिससे अंत समय तुम्हें कोई पछतावा न हो और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। काव्यगत सौंदर्य में भाषा सदुक्कड़ी, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद और रस शांत है, छंद में दोहा है, शब्द शक्ति लक्षणा और अमिधा है। इसमें जो अलंकार हैं वह अनुप्रास अलंकार हैं और उत्प्रेक्षा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार राम नाम में म वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उत्प्रेक्षा अलंकार पशु ज्यों पाली दें, अर्थात अज्ञानता और पशु के शरीर में समानता प्रदर्शित की गई है, अतः उपमेय में उपमान की संभावना होने के कारण यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे का काव्य आप लोग देखेंगे। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, डबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। कठिन शब्द के अर्थ में तन का अर्थ है शरीर और कांचा का कच्चा, कुंभ का अर्थ होता है घड़ा और ढबका का होता है धक्का लगना। प्रसंग प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने मानव शरीर की नश्वरता का वर्णन
किया है। कबीरदास जी क्या बता रहे हैं कि जो हमारा यह शरीर है जिसको हम बहुत महत्व देते हैं, यह किस प्रकार है। तो व्याख्या, कवि कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम्हारा यह जो शरीर है वह मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है, जिसे अपना समझकर हमेशा अपने साथ लिए घूमते रहते हो और जिसको तुम बड़ा महत्व देते हो। जिस प्रकार मिट्टी का कच्चा घड़ा जरा सा भी धक्का लगते ही टूट जाता है और बिखर जाता है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा यह शरीर भी क्षण भर में ही नष्ट हो जाएगा। इसीलिए हे मनुष्य, अपने शरीर का मोह त्याग कर ईश्वर का ध्यान करो, क्योंकि यह शरीर, मनुष्य के शरीर को कवि ने मिट्टी के कच्चे घड़े के समान बताया है, जिसे मनुष्य हर जगह लिए घूमता है। उसे ये पता नहीं है, जिसको यह इतने संजो के लेके घूमता है, वह जरा सा धक्का लगते ही वैसे ही फूट जाएगा, जैसे मिट्टी का कच्चा घड़ा फूट जाता है और फूटने के बाद कुछ भी हाथ नहीं आता है। उसी प्रकार हे मनुष्य, तुम भी अपने इस नश्वर शरीर का मोह त्याग कर अपने मन को ईश्वर के भक्ति में लगाओ और ईश्वर का ध्यान करो। काव्यगत सौंदर्य में कबीरदास जी की भाषा सधुक्कड़ी है। इनकी शैली यहाँ पर आप देख रहे हैं, कबीरदास जी मनुष्य को उपदेश दे रहे हैं, तो यहाँ उपदेशात्मक तथा मुक्तक शैली है। गुण प्रसाद है और रस शांत है। छंद में दोहा छंद है और शब्द शक्ति अमिधा व लक्षणा है। अलंकार में रूपक अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। रूपक को सर्वप्रथम आप जानेंगे। तन कुंभ में तन उपमेय तथा कुंभ उपमान में समानता स्थापित होने के कारण यहाँ रूपक अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार, कांचा कुंभ में क वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। बेटा, अब हम लोग कबीरदास जी की अंतिम दोहे का अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। इनकी साखी, कबीरा कहा गर्वियो देही देखी भुजंग सुरंग, बिछड़िया मिलबो नहीं ज्यों काजली भुजंग। शब्दार्थ, गर्वियों का अर्थ होता है गर्व करना, अभिमान करना या घमंड करना। देह का अर्थ है शरीर, सुरंग मतलब सुंदर रंग, बिछड़ियाँ बिछड़ने पर, कांचली का मतलब है केंचुली और भुजंग का अर्थ है सर। प्रसंग में प्रस्तुत साखी में कवि ने मनुष्य को अपने शरीर पर गर्व न करने का उपदेश दिया है। व्याख्या, संत कवि कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, हे मनुष्य, तुम व्यर्थ ही इस शरीर की सुंदरता पर इतना गर्व करता है, इतना घमंड करता है। यह तो तुझसे इस प्रकार छूट जाएगी जिस प्रकार सांप के शरीर से उसकी केचुली छूट जाती है, जो पुनः शरीर पर नहीं पड़ती। इसी तरह अवस्था ढलने के कारण मनुष्य पुनः पूर्व रूप में दोबारा लौटकर नहीं आता। कवि के कहने का मतलब यह है कि यह जो संसार है, इसमें केवल ईश्वर ही सत्य हैं, शाश्वत हैं, अतः उसी के पाने का प्रयत्न करना चाहिए। बेटा, कवि ने मनुष्यों को समझाने का प्रयास किया है कि लोग अपने सौंदर्य पे, अपनी खूबसूरती पे बड़ा घमंड करते हैं, बहुत इतराते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि जो ये हमारी सुंदरता है, यह स्थायी नहीं है, यह हमारी उम्र बढ़ने के साथ साथ ढलती जाएगी। जैसा कि आप लोग देखे होंगे, अगर कोई छोटा बच्चा होता है तो इसकी खूबसूरती अत्यधिक होती है। धीरे धीरे करके वह यौवनावस्था को प्राप्त होता है, उसकी खूबसूरती निखरती जाती है। एक समय ऐसा आता है जब सुंदरता ठहर जाती है और रूप
सौंदर्य ढलने लगता है। इसकी उपमा उन्होंने सांप की केचुली से किया है। उन्होंने कहा है कि जब सांप अपनी केचुली को त्याग देता है तो वह लाख प्रयास करे उस केचुली को पुनः प्राप्त नहीं कर सकता है। कैसे? ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य अपने पूर्व की सुंदरता को त्याग देता है वृद्धावस्था आने पर या रूप ढलने पर। इसलिए हे मनुष्य, यह क्षण भंगुर है, इसमें तुम अपना समय बर्बाद मत करो। संसार में जो सारी चीज़ें हैं उसमें केवल ईश्वर ही शाश्वत हैं, जो कभी नष्ट नहीं होगा। अतः तुम उसी के पाने का प्रयत्न करो। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत भाषा में सधुक्कड़ी है कबीरदास जी की भाषा या पंचमेल खिचड़ी है। शैली इनकी मुक्तक काव्य शैली है। गुण प्रसाद है और रस शांत है। छंद में दोहा छंद है। शब्द शक्ति अमिधा व लक्षणा है। अलंकार में अनुप्रास अलंकार। कबीरा कहा में क तथा देह देख में द वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और उपमा अलंकार मानव शरीर की नश्वरता की तुलना भुजंग का अर्थ होता है सांप की केचुली से करने के कारण उपमा अलंकार है। बेटा, हम लोगों ने आज कबीरदास जी का जो काव्य था उसको पूरा किया। हम लोग अब आगे अध्याय 2 मीराबाई की पदावली को पढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों को जो भी आज मैं काव्य पढ़ाई हूँ एक बार फिर से दिखाना चाह रही हूँ। आप उसको ध्यान से देखिएगा और जो चीज़ें आपसे छूट गई होंगी उसको आप पुनः नोट करेंगे। तो आप ध्यान दें। ठीक है बेटा, अभी आप लोगों ने देखा हम लोग कबीरदास जी की जो भी साखी को पढ़े हैं। तो कल आप लोग मीराबाई की पदावली के लिए तैयार रहिएगा। हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू बेटा।